कैसे हो मार्वल के दीवानो। भाई साहब, द डेविल ऑफ द हेल्थ किचन इज फाइनली बैक। भाई साहब, द डेविल ऑफ द हेल्थ किचन इज फाइनली बैक। डेविल नया सीजन आ चुका है, उसका पहला एपिसोड मैंने देख लिया एंड लेट मी टेल यू इट्स प्योर प्योर मास्टरपीस आई गेस, क्योंकि देखने में बहुत अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, डार्क है, डार्क टोन डाउन कर चुकी है ये, और ब्रुटलिटी मेंटेन है एज यूजुअल, जैसे पहले सीजन में थी वैसे ही सेकंड सीजन में वो मेंटेन है ब्रुटलिटी। एमसीयू के कुछ कनेक्शंस भी है जो इस वीडियो में मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज के ऊपर जिसने इंटरनेट में तबाही मचाई, वो वाला जो कि है उसके जो है उसका ब्लैक वाला सूट। लेकिन रुको, दिस इज नॉट द न्यू वन। एक्चुअली ये कोई स्टार कार्ड बन नहीं है जो आयरन मैन ने उसे बना के दिया। मतलब हर बार जो आयरन मैन कोशिश करता है कि हर बार कुछ नया बना, ऐसा ये नहीं किया यहाँ पर सिर्फ उसको उसका जो पुराना वाला डेयरडेविल का सूट था उसको ही नया कर दिया। मतलब जो रेड कलर का था उसको ब्लैक सूट कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है कि वो इस वक्त अंडरग्राउंड है। मतलब किंग पिन के जो जो वर्दी वाले गुंडे हैं, मतलब वर्दी वाले गुंडे मतलब आई गेस की जो किंग मेयर के नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो डेयरडेविल को या मैट मैटर को ढूंढ रहे। तो मैट उनसे बचने के लिए ये चाल चला है कि क्योंकि वो बिल्डिंगों से कूदने पर लाल सूट में अगर कूदोगे आप तो सबको पता चल जाएगा कि डेयरडेविल यहाँ पर है वहां पर है, उसकी लोकेशन मालूम पड़ जाएगी। तो इसी वजह से उसने उसका सूट ब्लैक कर दिया है आई गेस। मुझे तो यही लगा था। अगर इसके पीछे अलग कोई रीजन है तो आप प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप आते हैं इस सीरीज के नाम के ऊपर। मतलब एक शिप जो नॉर्थन स्टार नामक एक शिप है उसका ही एक एपिसोड पर नाम दिया हुआ है। तो नॉर्थन स्टार ये कोई आम शिप नहीं है, ये विल्सन फिश की शिप है। उसमें उसने इलीगल वेपन न्यूयॉर्क में लाने की साजिश फिश ने की है, मतलब मेयर ने की है यहाँ पर। बट जैसे ही शिप एंटर करते हैं न्यूयॉर्क के रिवर में, उस रिवर का नाम मुझे मालूम नहीं, सॉरी, बट जैसे ही वो एंटर करते हैं न्यूयॉर्क में वैसे ही डेयरडेविल उसको डुबाने में नहीं, सॉरी वो डुबाता नहीं, वो वहां पे फाइट करने के लिए कूद जाता है। वहां पर ही हमें एक्चुअली ब्लैक सूट पहली बार दिखाता है उसका, और वहां पर एक्शन सीक्वेंस अच्छी थी। पर जो कैप्टन का जो सॉरी शिप का जो कैप्टन था, कैप्टन का शिप में शिप का जो कैप्टन था उसने वो शिप आधी डुबा के ही भाग जाता है। मतलब किनारे से नजदीक आ रही थी शिप, वो बीच में ही डेयरडेविल उस पर हमला कर देता है। तो कैप्टन और उसका जो साथी था, कैप्टन का जो साथी था वो शिप ऐसे आधी डुबा के ही भाग जाते हैं दोनों की वहां से। जब आप वो एपिसोड देखोगे तब आप वहां पर एक चीज नोटिस करना कि वो गार्ड के हाथ का जो वॉच है वो उस इलीगल डब्बे में जहाँ पे जिसमें आर्मर और गन्स है उसमें छोड़ के चला जाता है। उसके पीछे एक रीजन है, डेयरडेविल तो देख नहीं सकता, तो वो अपने हेयर एबिलिटी से, मतलब जो सुनने की उसकी जो एबिलिटी है वो स्ट्रांग है, तो उसकी मदद से अगर वो टिक टिक की आवाज सुनेगा तो उसको पता चल जाएगा कि यह डब्बा में आर्मर है, और उससे वो पता लगाएगा कि वो आर्मर डूबने के बाद भी वाटर में क्या अलग ही साउंड होते हैं, साउंड अलग ही तरीके से मूव करते हैं। तो उसको उस एबिलिटी से पता चल जाएगा कि कहाँ पर उसने वो जाके छुपे है या कहाँ पे वो आर्मर डूबे हुए हैं, वो उसको पता चल जाएगा। इसी वजह से वो वॉच वहां पे रख के चला जाता है। दिस इज ग्रेट फैन एक्चुअली, छोटी छोटी पिक डिटेलिंग लाइक बाय आदित्य दत्त। और इस पूरे केओस के बीच में हमें एक रिलीफ पॉइंट दिखाया जाता है मैट का। वो था केरिन और मैट की जो जर्नी है वो आगे बढ़ चुकी है। वो दोनों ही एक्चुअली एक साथ छुपे हुए हैं, और केरिन को अगर बाहर जाना होता है तो वो भेष बदल के जाती है। जहाँ पर वो वहां पर जो रखे हुए सामान है बीज वगैरह वो देख के हमें पता चलता है कि वो पहनती भी है एक्चुअली एपिसोड के बीच में कहीं पर या किसी को, हाँ, जब वो एविडेंस इकट्ठा करने जा रही होती है
या जो काहीतरी ना मेरे सोबतचा जो माणूस असतो त्याच्या गर्लफ्रेंड सोबत मतलब बीबी नामक एक लड़की है उसको मिलने जाता है, तब वो विग या पहन के जाती है, वहां पे हमें दिखाया जाता है उसके बीच दोनों के बीच में रोमांस एक्चुअली है। और जैसे कि हमें पता है वेल इज शोन इन थंडरबोल्ट्स, और थंडरबोल्ट्स की कहानी 28 या 29 के बीच में या 28 के एंड में या 29 के स्टार्ट में कही तो थी। तो और डेयरडेविल एक्चुअली 2027 में चल रहा है। तो कैसे वेल की कहानी ये प्रोग्रेस करते हैं वो देखने में अच्छी, क्या इस सीजन में ये दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे वो भी पता नहीं, पर एक्चुअली आई गेस कि दिखाएंगे ये वेल कैसे मेयर से वो परमिशन लेंगी या विद्रो करेगी क्या माता, पर वो टंडल बोर्ड कैसे बनाती है वो देखना भी एक्चुअली आई गेस देखना जरूरी है। देखेंगे हम वो कैसे बनाते हैं। दैट्स इट। Then in the climax, by end of the great action sequence between devil and anti-vigilante forces, task forces actually, से लड़ते हुए एक दूसरे से लड़ते हुए हमें दिखाई देता है। जो मैट का जो साथीदार था, उसका नाम मैं भूल गया, वहां पर वो आ जाते हैं सब टास्क फोर्स वाले उसको मारने के लिए, और वहां पर भी उसके दोस्त को दिल का दौरा भी पड़ता है, पर डेयरडेविल उसको बचाने के लिए आ जाता है। पर उसको कुछ तो क्राइसिस चल रही होती है डेयरडेविल के माइंड में, वो थोड़ा सा थम सा जाता है वहां पर उसको बचाने के लिए धड़ाधड़ हेड्स ऑफ पड़ते हैं एंटी विजिलेंट फोर्स के मेंबर्स को, और वहां पे एक नाइफ उड़ के आ जाता है और ऐसा जमीन पे गिरता है, और उस पर खुरद के, क्योंकि डेयरडेविल को मारकर से पड़ा हुआ तो मतलब उसको समझ ही नहीं आएगा वो उसका क्या लिखा है, तो खुरद के नाइफ पर लिखा हुआ होता है कि यू आर वेलकम, क्योंकि वो नाइफ पर हाथ फेरा के वो पढ़ पाएगा, और वो फेंकने वाला और कोई नहीं 100% बुल्सआई ही है। एंड दैट्स इट। बट रुको, वीडियो खत्म नहीं हुई। क्या आपने इसके एस्थेटिक और कैमरा एंगल्स, जो फ्रेम से जो क्या बोलते हैं उसको, जो आर्ट है पीछे का, जो पेंटिंग्स वगैरह दिखाने की जो कोशिश है, वो एक्चुअली सिमिलर सी महसूस होते हैं, क्योंकि लोकी सीजन 2 के जो डायरेक्टर थे वही दोनों इस लोकी के भी सॉरी डेयरडेविल के भी डायरेक्टर है। उनकी झलक हमें दिखाई जाती है। अगर आप नोटिस करोगे कि टीवीए के जो एस्थेटिक है और इसके जो ऑफिस के एस्थेटिक है वो आपको सिमिलर से फील होगी। अगर वो आप लोकी के अंदर इसके जो ऑफिस वाला एस्थेटिक है, अगर आप लोकी के सीजन में दिखाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि डेयरडेविल का कोई सीक्वेंस है, इतना सिमिलर है वो। और दूसरी बात, एपिसोड में सीधा डेयरडेविल इशू #22 एक बड़ा दौर था। जो कॉमिक फैंस है उनके लिए ये ट्रिक ही होगा एक्चुअली। मैं तो कॉमिक पढ़ता नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं था। ये #222 वाली जो बात है वो कॉमिक वर्क मतलब मूवी भैया के वहां से हमने उनके वीडियो से हमने इंस्पायर होके हमारे वीडियो में डाली है। तो अगर अगर आपको ब्रेकडाउन देखना है तो आप जरूर देखना। और थर्ड चीज जो हमने नोटिस की इसमें, हेतर ही नाम है ना उसका, डॉक्टर हेतर। आगे उसको आर्टिस्ट, सीरियल किलर आर्टिस्ट जो मूसा है उसके ट्रॉमा के थ्रू या उसका आभास हो रहा है उसको, पर उसको वो दिख रहा है आगे जाके आई गेस वो फीमेल मूसा बनेगी इस डेयरडेविल में। और डेयरडेविल उसका कैसे सामना करेगा वो भी देखना एक्चुअली बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि ये फीमेल मूसा होगी और डेयरडेविल तो इंसान है। ये कट करने तो देखना। तो दैट्स इट। एपिसोड 2 के ब्रेकडाउन में हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप माय हीरो एकेडमी के जो मेरे पिछले वाले कुछ जो 3 या 4 डाले हुए एक्चुअली वो जाके देख लो। वो भी सीरीज हम कंप्लीट करेंगे, चाहे जो हो जाए वो सीरीज कंप्लीट करेंगे। आप थोड़ा मुझे बोर लगी थी पर एक्चुअली अच्छी है। मैं सीजन 8 तक आ चुका हूँ, मैं मुझे देखने को मिल नहीं रहा एक्चुअली वो, क्योंकि ये बाकी सब धुरंधर आ गए
या ये डेडेविल होगी। और स्पाइडरमैन का भी मैं ट्रेलर पे रिव्यू नहीं कर पाया एक्चुअली, बात करेंगे पर किसी दो। और मैंने एक चीज नोटिस की थी कि जो स्पाइडरमैन के ट्रेलर की बात आई चुकी तो स्पाइडरमैन के ट्रेलर की बात करते, क्योंकि वहां पे जो लाल कपड़े वाले इंसान है उनका नाम मुझे एक्चुअली पता नहीं, वो स्पाइडरमैन के ऊपर हमला करते हैं। और स्पाइडरमैन एक मतलब ऐसा कोई सुपर हीरो ऐसे पोजीशन में हमला नहीं करता, तो वो अलग ही ऊपर था। अच्छा गावात है स्पाइडरमैन ऊपर था और डेविल एक्चुअली नीचे होगा आई गेस। ये मुझे थ्योरी थी ये मेरी, मैंने एक रील में देखी थी एक्चुअली, मेरी थ्योरी में मैंने एक रील में देखी थी। काश ऐसा हो हमें स्पाइडरमैन में डेविल दिखे तो और भी मजा आएगा। तो बाय, तब तक के लिए नजर और सब्र, बाय। याच्या गावात दिखा